हेलो फ्रेंड, या क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 का मैट्रिसेस जो है ठीक 2023 और 24 का जो न्यू सिलेबस आया है उससे ठीक। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वह कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स का मान ठीक एक सममित आव्यूह है ठीक। सममित आव्यूह कोई कोई आव्यूह सममित कब होता है? जब आव्यूह ए का मान किसके बराबर होगा? ए के ट्रांसपोज। मतलब अगर आव्यूह ए का हम ट्रांसपोज परिवर्त निकालें तब भी उसका मान चेंज नहीं होगा, उसका आव्यूह ए का मान वही होगा ठीक। देखिए आव्यूह ए का मान क्या दिया हुआ है? 1 - 1 5, 1 - का 1 5 ठीक, माइनस का 1 2 1 ठीक, 5 1 और 3 ठीक। ये दिया हुआ है ए का मान। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें ठीक, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये जो रो हैं इनको कॉलम में लिखिए, इनको कॉलम फॉर्म में लिखिए। क्या प्राप्त होगा? 1 - का 1 5 ठीक। अब देखिए रो टू जो है इसको कॉलम में लिखिए, -1 2 1 -1 2 1 ठीक। अब जो है ये वाला बचा 5 1 3 5 1 3, मतलब इसको रो को कॉलम में लिखना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो हमारा ये वाला था ए का मान बराबर ए का ट्रांसपोज ठीक। देखिए जहां पर जो अवयव था 1 1 के बराबर है, -1 -1 के बराबर, 5 5 के बराबर, -1 -1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 1 1 के बराबर, 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर, 3 3 के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। अतः आव्यूह सममित है, समेट्रिक है ठीक। देखें अब क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड हमको दिया हुआ है, देखिए सिद्ध कीजिए ये आव्यूह ठीक एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह होने के लिए क्या शर्त है? जब आव्यूह ए का मान ठीक आव्यूह ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -a। मतलब अगर आव्यूह का हम ऋण फॉर्म लिखें तो वह किसके बराबर होगा? ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा ठीक। देखिए हमारा ए का मान दिया हुआ है ठीक 0 1 -1 0 1 माइनस का 1 ठीक, -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 ठीक। ये वाला दिया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें हमें क्या मिलेगा? देखिए इसका ट्रांसपोज होगा, ये वाली को कॉलम में लिखिए, क्या प्राप्त होगा? 0 1 माइनस का 1 ठीक। इसको लिखिए -1 0 1 -1 0 1 ठीक। इसको लिखिए 1 -1 0 1 माइनस का 1 0 ठीक। तो ये क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज। अब क्या लिखना है हमें? आव्यूह ए को ऋण फॉर्म में लिखिए ठीक। देखिए जैसे हमको अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है ठीक, कोई आव्यूह हमको दिया हुआ है 2 4 माइनस का है ठीक। अगर ये आव्यूह हमको दिया हुआ, अगर हमें -a मतलब अगर इसी का हमें ऋण फॉर्म लिखना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऋण आगे लगाएंगे ठीक। देखिए ये -2 ठीक, ये -2 हो जाएगा +4। क्यों? क्योंकि अगर माइनस या मल्टीप्लाई कराएं तो ये +2 प्राप्त होगा ये वाला, और -4 प्राप्त होगा ठीक। तो हमें क्या है, जब ऋण आव्यूह को लिखेंगे तो जो उसके साइन होंगे वो परस्पर चेंज हो जाएंगे ठीक। तो ये था ए का ट्रांसपोज। अब हमें क्या लिखना है? -a का मान, माइनस आव्यूह ए का मान ठीक। देखिए ये वाला आव्यूह है, हमें इसको लिखना है ऋण फॉर्म में ठीक। तो आगे हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे ठीक, ये बराबर का चिन्ह है, ये ऋण का ठीक। देखिए 0 के लिए कुछ नहीं होगा, माइनस का 1 1 ठीक, ये हमको प्राप्त हुआ। ये होगा 1 0 माइनस का 1 ठीक, और ये प्राप्त होगा 1 माइनस का ठीक, 1 प्लस का 1 0 ठीक। देखिए अगर अगर आप इस माइनस से पूरे इस आव्यूह में मल्टीप्लाई कराइए, देखिए क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन हमारा ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए। देखिए यहां पर जो अवयव हैं ऑल टोटल, ये जितने अवयव हैं इन अवयवों के बराबर हैं, इक्वल सेम बिल्कुल इक्वल हैं ठीक। इसलिए यह आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई करा के आप मान निकालिए ठीक, देखिए हमको क्या मिलेगा? ये तो 0 होगा ठीक, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा ठीक, ये माइनस का 1 होगा, ये 0 होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस का 1 हो जाएगा ठीक, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 ठीक। ये वाला आव्यूह हमारा कौन सा है? ये वाला आव्यूह ए का मान है, आव्यूह ए का मान है ठीक। तो ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः आव्यूह ठीक
विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक, अब देखते हैं लोग का। देखिए इसमें दिया हुआ है आव्यूह ए का मान ये वाला दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक आव्यूह है। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई आव्यूह ए है, अगर उसको उसी के ट्रांसपोज से जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, सममित आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक, देखिए हम इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए ए का मान हमको दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ठीक, 1 5 6 7 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए मतलब कि ए 1 5 6 7 प्लस क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज। अगर इसी का आप ट्रांसपोज निकालिए क्या मिलेगा, देखिए 1 5 रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखिए 1 5, ठीक, 6 7, 6 इधर लिखिए 7 इधर, हमें क्या मिलेगा, देखिए फाइनली इसका जो आंसर ये मिलेगा 1 1 2। ठीक, ये क्या मिलेगा 5 6 11। ठीक, ये क्या मिलेगा 6 5 11, ये क्या मिलेगा 7 7 14। ठीक, तो ये हमारा आव्यूह एक सिमेट्रिक आव्यूह है। क्यों, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें कि इसी के बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा। देखिए 2 11 2 11, ठीक, 11 14 11 14, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर ए का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। अतः आव्यूह जो है सिमेट्रिक सममित है, आव्यूह सममित है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमें इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित। ठीक, इसक्यू सिमेट्रिक, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए हम इसको जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमको ए का मान क्या दिया हुआ है, देखिए ए का मान हमको दिया हुआ है 1 5 6 और 7। ठीक, माइनस में करना है इसी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक, ये है ए का मान, ये है ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए क्या प्राप्त होगा 1 5, ठीक, 1 5 6 और 7। ठीक, देखिए इसका फाइनली मान क्या मिलेगा हम लोग को, 1 से माइनस 1 क्या प्राप्त होगा 0, 5 से माइनस का 6 प्राप्त होगा माइनस का 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 5 क्या प्राप्त होगा 1। ठीक, इधर क्या मिलेगा, 7 से 7 निकलेगा 0। ठीक, तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब हमारा विषम सममित, ठीक, इसक्यू सिमेट्रिक, ठीक, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के। ठीक, देखिए अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक, इसका ट्रांसपोज, ठीक, क्या होगा हमें प्राप्त, देखिए इसका ट्रांसपोज हमें वही प्राप्त होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक, 0, ये 1 प्राप्त होगा माइनस का 1, ये 0 प्राप्त होगा। ठीक, ये क्या है, ए का ट्रांसपोज। ठीक, ये वाला है ए का ट्रांसपोज। अब देखिए अब हमें क्या लिखना है, माइनस का ए, मतलब आव्यूह जो हमारा है इसको माइनस वाले फॉर्म में लिखना हुआ है। ठीक, तो माइनस से जब हम गुणा कराएंगे, ठीक, आव्यूह ए को, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक, हमें मिलेगा ये इस आव्यूह को। ठीक, ये है ए का ट्रांसपोज और हमें बराबर दिखाना है माइनस ए के। ठीक, माइनस से गुणा कराएंगे तो जो हमारा अवयव होगा, ठीक, वो क्या होगा, ठीक, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक, यहाँ पर ये माइनस का है, तो आव्यूह ए वाला जो हमारा, ठीक, इसका तो हमें मान निकालना है। जो हम माइनस से गुणा कराएंगे, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1, इसको लिख सकते हैं 1, माइनस से 1 गुणा होगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से, ठीक, ये वाला है ना, तो ये वाला, ठीक, ये माइनस का 1 होगा और ये हमारा 1 होगा। ठीक, हाँ, तो ये वाला अगर इसका मान देखिए, दोनों का मान बराबर है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, इसलिए यह जो आव्यूह प्राप्त हुआ यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 वाला, ठीक, हम लोग के लिए देखिए ए का मान ये वाला दिया हुआ है। ठीक, ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मान। ठीक, देखिए हमें ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए ये वाला, और ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, यहाँ पर हमें जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए
1/2, ठीक। देखिए ए का मान क्या है, देखिए 0 ए और बी, ठीक। 0 0 AB, -A 0 फ़ी, ठीक। -B -C 0, -B -C 0 प्लस इसी का हमें चाहिए क्या चीज़, ट्रांसपोज, ठीक। देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0AB 0AB, ठीक। -A 0 फ़ी, -A 0 फ़ी, ठीक। -B -C 0, -B -C 0, ठीक। ये हुआ इसका ट्रांसपोज, ठीक। देखिए इसका फाइनली मान क्या होगा, 1/2, ठीक। देखिए ये हमको प्राप्त होगा 0 से 0, ठीक। A -A क्या प्राप्त होगा, 0। B + -B 0, ठीक। -A + A 0, 0 और 0 क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। C प्लस का और माइनस का C क्या प्राप्त होगा, 0। -B + B क्या प्राप्त होगा, 0। -C + C क्या प्राप्त होगा, 0। 0 + 0 क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। देखिए तो 1/2 इंटू 0 मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा हमें, ये मतलब पूरा का हमें प्राप्त हो जाएगा मान 0 0 0, ठीक। 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो ये वाला किसका मान हुआ, 1/2 A + A का ट्रांसपोज का मान, ठीक। अब हमें सेकेंड स्थिति में क्या निकालना था, देखिए हमें निकालना था 1/2, ठीक। A - A का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए तो 1/2, ठीक। A का मान क्या था, 0AB, ठीक। माइनस का A 0 C, माइनस का B माइनस का C 0, ठीक। माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, ठीक। A - A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0AB 0AB, ठीक। -A 0 C, -A 0 C, ठीक। -B -C 0, -B -C 0, ठीक। अब देखिए इसका मान निकालिए, हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2, ठीक। देखिए ये हमको प्राप्त होगा 0 से 0 मतलब कि 0, ठीक। ये हमको प्राप्त होगा A माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो A + ये क्या प्राप्त होगा, 2A, ठीक। B माइनस माइनस प्लस का B, तो ये हो जाएगा 2B, ठीक। -A माइनस माइनस ये माइनस माइनस, ठीक। देखिए -A क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2A, ठीक। हमको प्राप्त होगा माइनस का 2A, ठीक। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, माइनस का 2A, ठीक। यहाँ पर हमें मिलेगा 0, ठीक। 0 + 0 0, ठीक। C माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस का C, तो हमको प्राप्त होगा 2C, ठीक। माइनस का B क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2B, ठीक। माइनस का C माइनस का C माइनस का 2C, 0 + 0 क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। देखिए इसका फाइनली मान हमें क्या मिलेगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2B लिखा है, ठीक। ये वाला, ठीक। 2B लिखा है तो 1/2 इंटू 2B क्या प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, B, ठीक। तो इस प्रकार से हमें क्या, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, A। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, B, ठीक। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का A, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर प्राप्त होगा 0, यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का, ठीक। C नहीं, ये प्लस का है ना, ये प्लस का C प्राप्त होगा। यहाँ पर प्राप्त होगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का B, यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का C, यहाँ पर प्राप्त होगा 0, ठीक। देखिए तो ये वाला हमारा किसका मान हुआ, 1/2 A - A का ट्रांसपोज, ठीक। ये वाला इसका मान है, ठीक। तो अगर हम इसको मतलब देखना चाहें कि ये दोनों मान ठीक है नहीं कि नहीं, ठीक। हमको क्वेश्चन में केवल क्या बोला गया था, 1/2 A + A का ट्रांसपोज निकालना, ठीक। व 1/2 A - A का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला गया था, ठीक। तो ये दोनों हमने निकाला, इसका मान जो है ये वाला प्राप्त हुआ और ये इसका मान क्या प्राप्त हुआ था, 0, ठीक। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। और इसका मान क्या प्राप्त हुआ था, ठीक। देखिए इसका मान प्राप्त हुआ है 0 - A
बी, ठीक। माइनस का ए 0 सी, माइनस का बी माइनस का सी 0, ठीक। तो ये वाला इसका मान है, ये वाला इसका मान है, ठीक। तो अगर मतलब ये तो होगा, अगर हम थ्योरम को देखें तो ये दोनों जोड़ने पर ये वाला हमारा कौन सा आव्यूह है, यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है, ठीक। ये भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, ठीक। देखिए इसमें दिया हुआ आव्यूहों को सममित तथा विषम सममित, ठीक, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। देखिए इसमें हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक, चारों को भी करना है, ठीक। तो देखिए सममित तथा विषम सममित जो आव्यूह होता है उसका योगफल क्या होता है, ठीक, मतलब हमें व्यक्त किसमें करना है, ठीक। देखिए ये दोनों आव्यूह का जो योगफल होता है, मतलब मान लीजिए अगर आव्यूह को हम ए से निरूपित करें, ठीक, तो क्या होगा, बराबर 1/2, ठीक, आव्यूह ए प्लस आव्यूह ए का ट्रांसपोज, ठीक, प्लस 1/2 आव्यूह ए माइनस आव्यूह ए का ट्रांसपोज, ये चीज, ठीक। तो जो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 एक ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वाला जितना होगा मान आव्यूह ए के बराबर निकलेगा, ठीक। तो ये वाला दोनों निकालकर हमें इसके बराबर दिखाना होगा। तो यही होता है आव्यूह का सममित, ठीक, तथा इसका योगफल, जहां पर ये वाला आव्यूह जो होता है यह होता है सममित या सममित आव्यूह होता है, और जो ये वाला होता है यह कैसा होता है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक। तो देखिए चलिए इसको देखते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक, इसको देखते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है 3 5 1 माइनस का 1, ठीक। देखिए ये है आव्यूह ए का मान, ठीक। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, 1/2, ठीक। देखिए हम इसको लिखते हैं 1/2, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है आव्यूह ए, ठीक। देखिए आव्यूह ए का मान क्या है, 3 5, ठीक, 1 माइनस का 1, ठीक, प्लस हमें क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस वाली रो को कॉलम में लिखिए 3 5, ठीक, इस वाली रो को कॉलम में लिखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक। ये होगा इसका ट्रांसपोज, ठीक, प्लस 1/2, ठीक, 1/2 इसका मान यहाँ पर ये पूरा होगा, ठीक, ये वाला, ठीक, ये वाला का मान, ये वाला जो था, ठीक, ये इतना में हो गया। अब मैं 1/2, ठीक, आव्यूह ए का मान जो है, आव्यूह ए का क्या मान है, 3 5 1 माइनस 1 3 5, ठीक, 1 माइनस का 1 माइनस करना है इसी के ट्रांसपोज से, ठीक। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 3 5 1 माइनस का 1, ठीक, ये हुआ इसका ट्रांसपोज। देखिए इसका जो फाइनली हमें मान मिलेगा वह क्या होगा, देखिए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक, इस दोनों आव्यूह को जोड़िए, क्या प्राप्त होगा, 3 3 6 5 1 6, ठीक, 1 प्लस 1 1 प्लस 5 क्या प्राप्त होगा, 6, ठीक, -1 प्लस -1 प्लस, मतलब ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2, क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2, ठीक, प्लस। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिलेगा, 1/2, ठीक, ये मिलेगा 5, देखिए 3 से 3 निकलेगा, क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक, 5 से 1 निकलेगा, क्या प्राप्त होगा, 4, ठीक, 1 माइनस 5 क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4, ठीक, -1 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक, तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा, 0, ये प्राप्त हुआ, ठीक। देखिए अब 1/2 से गुणा कराइए, ठीक, 1/2 से गुणा कराइए, हमें क्या मिलेगा, 1/2 से गुणा कराएंगे हमें मिलेगा इसका मान जो है, ठीक, ये मिलेगा 3 3 3 3, ठीक, 3 3 3, ठीक, 3 3 3, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से, ठीक, माइनस का 2/2 क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1, ठीक, ये वाला प्राप्त हुआ। अब हमें प्लस करना है किस वाले से, ये जो हमारा मान प्राप्त हुआ है, ठीक, ये वाला, ठीक। देखिए 0 से ये प्राप्त होगा 0, ठीक, 4/2 मतलब कि 2, ठीक, माइनस का 2 प्राप्त होगा, ठीक, यहाँ से माइनस का 2 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 0, ठीक। तो देखिए इन दो आव्यूह को देखिए आप ठीक से देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जो हमारा ये वाला आव्यूह होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज वाला, यह सममित आव्यूह होता है, और जब घटाएंगे तो विषम सममित होता है, ठीक। तो देखिए ये वाला जो आव्यूह है यह एक सिमेट्रिक, यह एक सममित आव्यूह है, ठीक, यह एक सममित आव्यूह है। आप इसका जो रो है इसको कॉलम में बदलकर आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यह एक
सममित आव्यूह है, ठीक। और जो हमारा ये वाला है, ठीक, ये वाला, यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह वाला एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलना क्या चाहिए, जो हमारा आव्यूह ए था, आव्यूह ए था, ठीक, आव्यूह ए का मान क्या था 3 5, ठीक, 1 माइनस का 1, हमें यही मिलना चाहिए, देखिए 3 0 3, ठीक, 3 प्लस 2 5, ठीक, और 3 प्लस माइनस का 2 क्या प्राप्त होगा 1, ठीक, -1 प्लस 0 क्या प्राप्त होगा -1, ठीक। तो ये वाला इसके बराबर प्राप्त हुआ, ठीक, ये वाला इसके बराबर प्राप्त हुआ। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आव्यूह ए जो ये पूरा मतलब ये जो हम पूरा जोड़ेंगे, ठीक, इस वाले के बराबर प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, अतः यह उत्तर सही, ठीक। इसका जो फाइनली मान होगा वो ये वाला आप लिख सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट ये वाला है, ठीक, सेकंड पार्ट ये वाला दिया हुआ है, ठीक। हम इसको जब ऐड करेंगे, ठीक, देखिए हम फार्मूला को दोबारा लिख देते हैं, ठीक। आव्यूह ए बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 1/2, ठीक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक, प्लस 1/2, इस बार घटाएंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। इन दोनों को करने पर हमको ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए हम करेंगे इस बार सबसे पहले 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक, कर रहे हैं। देखिए निकालिए इसका मान 1/2, ठीक। ए का मान क्या है 6, माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1, ठीक, 2 माइनस का 1 3, ठीक। ये वाला प्लस इसी का चाहिए हमको ट्रांसपोज, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज निकालिए क्या मिलेगा, ठीक। ये जो रो है पूरी इसको कॉलम में लिखिए, ठीक, 6 6, माइनस का 2 तो इसके नीचे माइनस का 2 2 तो 2, ठीक, और माइनस का 2 3 3, माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 2 माइनस 1 3, 2 माइनस का 1 3, ठीक। ये वाला प्राप्त हुआ, ठीक। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, ठीक, 1/2, देखिए 6 प्लस 6 क्या प्राप्त होगा 12, -2 प्लस -2, ठीक, -2 है, ठीक, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा -4, 2 प्लस 2 क्या प्राप्त होगा 4, ठीक। यह है -2, ठीक, यह है -2 क्या प्राप्त होगा प्लस माइनस 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 का 4, ठीक। 3 प्लस 3 क्या प्राप्त होगा 6, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा -2, 2 प्लस 2 क्या प्राप्त होगा 4, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा -2, 3 प्लस का 3 क्या प्राप्त होगा 6, ठीक। देखिए जब 1/2 से हम गुणा कराएंगे इस वाले आव्यूह में तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये हमको मिलेगा, ठीक, 1/2 का गुणा 12 से होकर क्या प्राप्त होगा 6, ये प्राप्त होगा -2, ये प्राप्त होगा 2, ठीक। देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, 4/2 मतलब कि 2, -4 के जगह क्या प्राप्त होगा -2, ये प्राप्त होगा 3, ये प्राप्त होगा -1, ठीक, ये वाला प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा 2, 1/2, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 1/2 गुणे 4 क्या प्राप्त होगा 2, ठीक, ये वाला मान आएगा, ठीक। तो इसका मान क्या होगा, ठीक, देखिए 1/2 ये 4 2 प्राप्त हुआ, माइनस का 2/2 माइनस का 1, ठीक, ये प्राप्त होगा 3, ठीक। तो ये वाला जो हमको मान प्राप्त हुआ है, ठीक, ये वाला मान, ठीक, ये तो जो आव्यूह था हमारा ए वही मान प्राप्त हुआ है, लेकिन यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है, ठीक। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमको यही मान मिलेगा, ठीक, यह एक सममित आव्यूह है, ठीक। तो ये वाला किसका मान है, ये वाला मान है 1/2, ठीक, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो था ये इतने का मान है। अब हमको क्या निकालना है, देखिए हमको निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक, निकालना है। फिर इसको और इस वाले को दोनों को जोड़ देना है, ठीक। देखिए तो हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए 1/2 ए का मान क्या है, हमें यहाँ पर ए का मान है 6 माइनस का 2 ठीक, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1 3, ठीक, ये वाला हो गया।
अब हमें इसको घटाना है, ठीक, किससे, इसी के ट्रांसपोज से, ठीक। तो यह एक ऐसा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ था जिसका ट्रांसपोज यही था, ठीक। देखिए हम इसको लिखते हैं, ठीक, 6-2 ठीक, 6-2 ये वाला लिख लिया। अब लिखना है -2 3 -1 -2 3 -1 ठीक। अब हमको लिखना है 2 -1 3 2 -1 3 ठीक। देखिए इसका फाइनली मान क्या होगा, 1/2 ठीक, 1/2 हो गया, ठीक। देखिए तो इसका फाइनली जो हमें मान मिलेगा, देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 क्या प्राप्त होगा, 0 ठीक। माइनस का 2 प्लस का 2 क्या प्राप्त होगा, 0 ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0, 2 माइनस का 2 0 ठीक। माइनस का 2 प्लस का 2 क्या प्राप्त होगा, 0 ठीक। ये प्राप्त होगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 क्या प्राप्त होगा, 0 ठीक। 3 3 ये मतलब ये वाला 0 हुआ, ये वाला माइनस का 1 भी 0। 2 प्लस का है, ये माइनस का 2 क्या प्राप्त होगा, 0। माइनस का 1 प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या प्राप्त होगा, 0। 3 प्लस का और माइनस का 3 क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसका मान जो फाइनली प्राप्त होगा वह क्या होगा, ठीक। देखिए ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक। 1/2 से गुणा कराने के बाद भी हमको क्या प्राप्त हुआ, ये वाला, ठीक। अब जो हमने निकाला था मान, ठीक, देखिए हमने मान निकाला था 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक, ये वाला मान मिला था, ठीक। तो ये वाला मान हमें, ठीक, देखिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। जो इतना मान है इसका मान क्या मिला हमको, 0 मिल गया पूरे का मान, ठीक। और इसका जो इसका मान था वह अभी a का मान मिला, ठीक। तो हम इन दोनों को जोड़कर भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों का मान फाइनली लिख लिया है। 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज का जो मान निकला था ये वाला निकला था, 1/2 a माइनस a के ट्रांसपोज का जो मान निकला था ये वाला निकला था, ठीक। देखिए इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे, ठीक, इन दोनों का मान ऐड करिए, क्या प्राप्त होगा, ठीक। ये पूरा 0 है, मतलब कि यही वाला प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, इसका फाइनली मान देखिए, इसका मान हमको प्राप्त होगा 6 माइनस का 2 2 ठीक, माइनस का 2 3 1 2 माइनस का 1 3 ठीक। तो ये वाला जो मान प्राप्त हुआ है हमें, ये वो किसका मान है, a बराबर इतना का 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो इतने का मान जो हमको प्राप्त हुआ वो ये वाला है। ये वाला पूरा किसके बराबर होता है, आव्यूह a के बराबर। हमने बताया था आपको शुरू में। तो आव्यूह जो a का मान हमको दिया गया था शुरू में, स्टार्टिंग में हमको आव्यूह a का जो मान दिया गया था वो यही वाला था, 6 - 2 2 माइनस का 2 3 1 2 माइनस का 1 3 ठीक, यही वाला था। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ है। अब हम देखते हैं इसका हुआ है। देखिए 10वां का ये थर्ड पार्ट है। देखिए आव्यूह a का मान ये वाला दिया हुआ है, ठीक। देखिए हमें वही याद करना है, ठीक। आव्यूह a बराबर क्या होगा, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक, प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए आव्यूह a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए ये पूरा होगा 1/2 से, ठीक, मल्टीप्लाई ये वाला हम निकाल रहे हैं इतना का मान, ठीक। देखिए क्या होगा, हमें 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 2, ठीक। देखिए अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये वाली जो रो है इसको कॉलम में लिखिए, क्या प्राप्त होगा, 3 3 - 1 3 3 माइनस का 1, ठीक। माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1, ठीक। माइनस का 4 माइनस का 5 2 माइनस का 4 माइनस का 5 2, ठीक। देखिए यह है एक मैट्रिक्स, यह है एक आव्यूह है। आप इसको 3 - 2 - 4 मत समझ लेना, ठीक। ये अलग अलग है, ठीक। ये हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका ट्रांसपोज, ठीक। देखिए अब इस दोनों को ऐड करिए, ठीक। इन दोनों को आप जोड़िए, क्या पाएंगे आप, 1/2, ठीक। इस दोनों को जोड़िए, क्या प्राप्त होगा, 3 + 3 क्या प्राप्त होगा, 6। इसके बाद में हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 से 2 निकलेगा, क्या प्राप्त होगा, 1, ठीक। देखिए माइनस का 1 है, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 4, ठीक। माइनस का 4 माइनस का 1 क्या हमें प्राप्त होगा, माइनस का 5, ठीक। देखिए माइनस का 2 है प्लस 3
3 माइनस 2 मतलब कि क्या प्राप्त होगा 1, ठीक। माइनस का 2 प्लस माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होगा माइनस का 4, ठीक। देखिए 1 माइनस का 5 क्या प्राप्त होगा माइनस का 4, ठीक। देखिए ये है 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा माइनस का 5, ठीक। देखिए और ये हमको प्राप्त होगा माइनस का 5 प्लस 1, ठीक। माइनस का 5 प्लस 1 क्या प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा 4, ठीक। अब देखिए हमको यहां पर क्या मिलेगा, ठीक। ये वाला देखिए माइनस का 5 था, ये प्लस का 1 ये प्राप्त होगा मतलब कि माइनस का 4, माइनस का 5 था ना तो प्लस 1 माइनस का 4 प्राप्त होगा, ठीक। 2 प्लस 2 क्या प्राप्त होगा 4, ठीक। तो ये वाला मान प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए 1/2 से गुणा कराइए, 1/2 से गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3, ठीक। ये मिलेगा 1/2, ठीक। ये मिलेगा माइनस का 5/2, ठीक। ये मिलेगा 1/2, ठीक। यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2, ठीक। गुणा कराने पर यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 5/2, ठीक। यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2, यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक। तो ये वाला मान प्राप्त हुआ, ये किसका मान है 1/2, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मान है ये वाला, ठीक। देखिए यह एक, हमने क्या बताया था आपको शुरू में, यह एक क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक। देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए तो हम उसको निकालते हैं, फिर ये वाला और वो वाला दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। देखिए तो उसको निकालने के लिए हमें करना होगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ए का मान क्या हमको दिया हुआ है, ए का मान हमको दिया हुआ है 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये 2, ठीक। अब देखिए अब हमको घटाना है इसी के ट्रांसपोज से, घटाइए इसी के ट्रांसपोज से, ठीक। देखिए और ये पूरा का गुणा किससे होगा 1/2 से, ठीक। अब देखिए हमको कहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3 माइनस का 1, ठीक। -2 -2 1 -2 1, ठीक। अब देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये वाला हुआ। अब देखिए ये वाली रो इसको इधर लिखिए -4 -5 2 -4 माइनस का 5, ठीक 2। देखिए इस दोनों को घटाइए 1/2, ठीक। देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को घटाइए, देखिए 3 - 3 क्या प्राप्त होगा 0, ठीक। देखिए माइनस का क्या है, ये प्लस का 3 -2, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या प्राप्त होगा 5, ठीक। माइनस का 1 है, ठीक। माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक। तो प्लस का 4 से -1 होगा क्या होगा 3, ठीक। माइनस का 2 है माइनस, ठीक। 3 माइनस का 3 और माइनस को 2 क्या प्राप्त होगा माइनस का 5, ठीक। देखिए हमको मिलेगा ये है माइनस का 2, ठीक। माइनस माइनस का 2, ठीक। -2 और माइनस का 2 क्या प्राप्त होगा माइनस का, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 हमें क्या प्राप्त होगा 0, हमें 0 प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -2 0 प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए यहां पर हमको मिलेगा एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 और 1 क्या प्राप्त होगा हमको 6, ठीक। अब देखिए हमको यहां पर मिलेगा ये 4, ठीक। माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो ये प्राप्त होगा माइनस का 3, ठीक। माइनस का 5 है माइनस ये -1, ठीक। तो ये प्राप्त होगा माइनस का 6, ठीक। देखिए 2 है प्लस का और माइनस का 2 क्या प्राप्त होगा 0, ठीक। तो जब आप 1/2 से जब आप इस आदमी में गुणा कराएंगे तो हमको जो इसका फाइनली मान हुआ क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2, ठीक। ये प्राप्त होगा 3/2, ठीक। ये प्राप्त होगा हमको माइनस का 5/2, ठीक। ये प्राप्त होगा माइनस का 3/2, ठीक। ये प्राप्त होगा 0, यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का 3, क्योंकि 1/2 इंटू माइनस का 6 क्या प्राप्त होगा माइनस का 3, ठीक। माइनस का 3 ये प्राप्त होगा 3, ये प्राप्त होगा 0, ठीक। तो ये वाला हमारा किसका मान निकला 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का मान निकला, ठीक। और हमें इसमें क्या ऐड करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज,
ठीक। ये वाला ऐड करना है दोनों। तो देखिए हम इस दोनों का मान पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनली इसका मान लिख लिया है। देखिए ये था ए प्लस 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक, प्लस में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक, ये वाला था। ठीक, देखिए तो इसका मान जो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, आव्यूह। जिस आव्यूह को लेकर हम ये सब कर रहे थे वह आव्यूह इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, देखिए तो इसका मान हमें क्या मिलेगा 3। ठीक, 1/2 प्लस का 5/2। ठीक, देखिए 1/2 प्लस का 5/2। ठीक, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो 2 रहेगा। ठीक, 1 + 5 क्या प्राप्त होगा 6/2 क्या प्राप्त होगा 3। ठीक, तो इसका भी मान 3 प्राप्त हुआ। ठीक, इसका मान 3 प्राप्त हुआ। अब माइनस का 5/2 प्लस का 3/2। ठीक, देखिए माइनस का 5/2, ठीक, प्लस 3/2 क्या प्राप्त होगा, ये तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक, ये प्राप्त होगा माइनस का 5 प्लस का 3। ठीक, क्योंकि 2 1 2। ठीक, ये हमको प्राप्त होगा माइनस का 2/2 क्या प्राप्त होगा माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से हमको मिला माइनस का 1। ठीक, देखिए अब 1/2 माइनस का 5/2। ठीक, देखिए 1/2 माइनस का, ठीक, 1/2 है प्लस माइनस का 5/2। देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, इसका एलसीएम 2 मिलेगा। ठीक, उसके बाद में हमें मिलेगा 1 माइनस का 5 क्या मिलेगा हमको माइनस का 4/2 बराबर माइनस का 2। ठीक, तो इसका मान हमें क्या मिला माइनस का 2। ठीक, देखिए -2 × 0 मतलब माइनस का 2 प्लस 0। ठीक, माइनस का 2, ठीक, प्लस का 3 प्लस का 1 प्राप्त होगा। ठीक, माइनस का 5/2 ये है माइनस का 5/2 प्लस का, देखिए माइनस का 5/2। ठीक, ये है माइनस का 3/2। ठीक, देखिए हमें क्या मिलेगा, ये होगा प्राप्त 2। ठीक, ये हमें 2 प्राप्त होगा। तो उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 क्या प्राप्त होगा माइनस का 8/2 क्या प्राप्त होगा माइनस का 4। तो इसका मान प्राप्त हुआ माइनस का 4, ये प्राप्त होगा माइनस का, ठीक, 5 माइनस का 2 माइनस का 3 5 ये प्राप्त होगा 2। तो ये वाला जो हमारा मान निकला, ये वाला जो मान निकला वह किसके आव्यूह, क्या यह आव्यूह ए के इक्वल है। हाँ, ये जो हमारा जिस आव्यूह को लेकर हम ये सब कर रहे थे उस आव्यूह का मान यही था। दिखाई देखिए ये वाला, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आव्यूह, जिस आव्यूह से हम लगा रहे थे। ठीक, हमारा आव्यूह कौन सा था, आव्यूह हमारा ये वाला था, सेम दोनों का मान बराबर है। अब देखते हैं पार्ट है 10वां का चौथा पार्ट कहिए या फिर आखिरी पार्ट। देखिए ए का मान ये दिया हुआ है, हम आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं। आव्यूह ए बराबर होता है थ्योरम नंबर 2 हमारा जो था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जहाँ ये वाला जो आव्यूह होता है या होता है विषम सममित आव्यूह या होता है सममित आव्यूह। ठीक, या सममित आव्यूह होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ये वाले का मान। ठीक, हम निकाल रहे हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, देखिए फाइनली हमें क्या मिलेगा, ठीक, देखिए ए का मान क्या है 1 5 माइनस का 1 2। ठीक, 1/2 से गुणा कराना है इसका। ठीक, प्लस इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 5। ठीक, इसको इधर लिख दिया -1 2 माइनस का 1 2। ठीक, देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर फाइनली 1/2 ये हो जाएगा। देखिए 1 1 2। ठीक, 5 और माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा 4 माइनस का 1 प्लस का 5 क्या प्राप्त होगा 4। ठीक, ये 2 + 2 क्या प्राप्त होगा 4। ठीक, ये वाला प्राप्त हुआ। अब जब आप 2 से गुणा कराइए, ठीक, 2 से गुणा कराइए हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 ये मिलेगा 2 2 2। ठीक, ये वाला मान प्राप्त हुआ किसका 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, ये वाला मान जब हम इसका माइनस निकालेंगे तब जोड़ेंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। पिछली बार जोड़े थे, इस बार घटाना है। ठीक, देखिए 1/2। ठीक, तो हमें क्या करना है, ठीक, देखिए 1 5 -1 2। ठीक, माइनस करना है 1। ठीक, माइनस करना है 1 -1 और ये होगा 5। ठीक, ठीक, देखिए 1 5
ठीक, ये प्राप्त होगा हमको 2, ए का ट्रांसपोज ए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिलेगा इससे फाइनली 1/2। ठीक, देखिए हमें मिलेगा 1 माइनस 1 क्या प्राप्त होगा 0। ठीक, 5 माइनस 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 प्लस 1 क्या प्राप्त होगा 6। ठीक, माइनस का 1 माइनस, ठीक, माइनस का 5 6 क्या प्राप्त होगा माइनस का 6। ठीक, माइनस का 1 माइनस का 5 क्या प्राप्त होगा माइनस का 6, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या प्राप्त होगा 0। ठीक, अब देखिए इसका जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा 0 0। ठीक, 3 माइनस का 3, यह एक स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब देखिए हमें दोनों का मान को जोड़ना है। ठीक, हम जो हमारा ये वाला निकला था ना, ये वाला, ठीक, ये वाला हमको जोड़ना है। ठीक, देखिए हम इसको दोनों को फाइनली लिख लेते हैं। ठीक, हमारा जो पहला मान प्राप्त हुआ वह था 1 2 2 2। ठीक, हमें प्लस करना है 0 3 माइनस का, ठीक, 0 3 माइनस का 3 0। ठीक, इससे हमें फाइनली मान क्या मिलेगा, देखिए जो मान मिलेगा वह हमारा अवयव ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक, 1 0 1 2 3 5। ठीक, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2 0 2, या अवयव ए के बराबर है। ठीक, जिस अवयव को लेकर हम कर रहे थे वह था 1 5 माइनस का 1 और 2। ठीक, ये इसके इक्वल प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए हम जिस अवयव को लेकर कर रहे थे 1 5 माइनस 1 2 था, जो मान हमें यहाँ पर फाइनली प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का। ठीक, देखिए इसमें हमको बताना है ए तथा बी समान कोटि के ठीक सममित आव्यूह है। ठीक, ए व बी की कोटि समान है, दोनों सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए एक, मतलब ए बी माइनस बी ए का मान पूछा है। देखिए हमने आपको क्या बताया था, ठीक, सममित आव्यूह। ठीक, सममित आव्यूह क्या होते हैं, सममित आव्यूह जो होगा उसका ट्रांसपोज जो मतलब आव्यूह ए होगा, ठीक, उसका जो ट्रांसपोज होगा वह आव्यूह ए के बराबर ही होगा। ठीक, तो ये वाला होता है सममित आव्यूह। ठीक, और हमको दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए। ठीक, दोनों ही क्या है सममित आव्यूह है। ठीक, सममित है। ठीक, ये दोनों आव्यूह सममित आव्यूह दिए हुए। ठीक, देखिए इस प्रकार से। ठीक, तो हमें इसका पहले हम निकालते हैं ट्रांसपोज, इस वाले का हम निकालते हैं ट्रांसपोज, हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक, देखिए ए बी, ठीक, माइनस का बी ए दिया हुआ है। ठीक, हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालें, ठीक, देखिए हमें क्या मिलेगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, हमने पीछे क्या पढ़ा है आपको, हमने क्या बताया था, देखिए पीछे की जो कुछ मतलब ये आव्यूह के परिवर्त के जो गुणधर्म हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो जहां पर ये है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक, बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हम लिख सकते हैं प्लस में, हमने आपको जो पीछे के और क्वेश्चन करवाए हैं एग्जाम्पल्स के उनमें ये चीज हमने देखा भी है कि आव्यूह ये वाला जो होगा, ठीक, ए माइनस बी करने के बाद में ट्रांसपोज निकालें हम, या फिर ए का ट्रांसपोज करके माइनस बी का ट्रांसपोज कर दें। ठीक, दोनों का मान बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर हम ये वाला लगाएंगे, ठीक, ए माइनस बी वाला। ठीक, देखिए हमको यहां पर दिया हुआ है ए बी माइनस बी है। ठीक, ए बी माइनस बी है। ठीक, थोड़ा देर के लिए आप इसको पूरे को क्या समझिए, ए माइनस बी ए बी, ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, इसका ट्रांसपोज। ठीक, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक, किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज, ठीक, जो है, ठीक, वह क्या है ए बी। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक, ये वाला हो गया। ठीक, अब देखिए ये वाला हो गया। ठीक, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, ठीक, देखिए हमने पढ़ा था ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू
ए का ट्रांसपोज, ठीक, ये वाला पढ़ा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज, ठीक, ए का ट्रांसपोज माइनस का क्या होगा बी ए, ठीक, बी का ट्रांसपोज, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी था तब क्या हुआ बी ए हुआ, ठीक, ए बी जब था इसका ट्रांसपोज तो बी ए हुआ, तो यहां पर क्या है बी ए है तो यहां पर ए बी होगा, ठीक, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज ये हुआ, ठीक, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, देखिए कोई आव्यूह है, ठीक, देखिए एक सेकेंड के लिए ये क्या है हमें दिया हुआ सममित, ठीक, सममित आव्यूह, यह एक सममित आव्यूह है, ठीक। देखिए सममित आव्यूह हमने आपको क्या बताया कि सममित जो आव्यूह होते हैं वह उनका मतलब जो ट्रांसपोज होता है वह किसके बराबर होता है, उसी आव्यूह के बराबर होता है, ठीक। सममित आव्यूह का जो ट्रांसपोज होता है उसी आव्यूह के बराबर होता है, ठीक। देखिए तो ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हमने आपको क्या बताया था, ए बी को थोड़ी देर के लिए ए मानिए और बी ए को थोड़ी देर के लिए क्या मानिए बी मानिए, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बी ए वाला ये क्या है बी, ये क्या है ए, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज जो होगा यह एक सममित आव्यूह है, ठीक। ये वाला हमको क्वेश्चन में क्या रहेगा ए बी माइनस बी ए एक सममित आव्यूह है, ठीक। तो ये वाला दोनों ए बी माइनस बी ए का ही तो हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो सममित आव्यूह हमको प्राप्त होगा, ठीक। तो ये वाला जो दोनों होगा यह एक सममित आव्यूह होगा, तो सममित आव्यूह का जो ट्रांसपोज होता है वह उसी के बराबर होता है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली बी ए, ठीक, इसको बी ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो सममित आव्यूह यह एक सममित आव्यूह है इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा माइनस ए बी, ठीक, दोनों सममित आव्यूह हैं। अब हम देखिए हम अगर इसको आव्यूह ए को माइनस ए फॉर्म में अगर हम लिखें, ठीक, देखिए तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, देखिए ए बी बी ए दिया हुआ है माइनस का ए बी, ठीक। देखिए हम अगर इसको ऋण फॉर्म में लिखें, ठीक, तो हम आगे ऋण लगाएंगे, ठीक। हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में क्या बताया है, जब हम किसी आव्यूह को ऋण आव्यूह में लिखेंगे तो उसका जो चिन्ह है वो परस्पर बदल जाएगा, ठीक। देखिए तो ये ए बी है, ठीक, ए बी लिख दीजिए, इसको इधर लिखिए इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। जो साइन है हमारा वह सेम होना चाहिए, ठीक, प्लस का बी ए, ठीक। देखिए आप जब माइनस से गुणा कराइए इसमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का ए बी प्राप्त होगा और ठीक ये माइनस का ए बी प्राप्त होगा, माइनस का ए बी, ठीक, और ये प्लस का, ठीक, ये प्लस का ये माइनस का होगा, ठीक, माइनस का, ठीक। देखिए माइनस का ए बी प्राप्त हुआ, माइनस माइनस प्लस का बी ए, प्लस का बी ए, ठीक, यही तो प्राप्त होगा हमको, ठीक। ये वाला आव्यूह को ऋण आव्यूह में लिखने पर उनका जो चिन्ह है परस्पर बदल दीजिए, ये माइनस में था हमने प्लस में लिख दिया, ये प्लस में था हमने माइनस में लिख दिया, ठीक। तो ये चीज लिखा जा सकता है, ठीक। तो हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, देखिए हमने आपको बताया था सममित आव्यूह जो होते हैं वह ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और जो विषम सममित आव्यूह होते हैं, ठीक, उनका जो ट्रांसपोज होता है वह किसके बराबर होता है, माइनस ए के। फर्क बस इतना होता है, सममित आव्यूह का ट्रांसपोज जो होता है उसी के बराबर होता है, विषम सममित आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर उसी के होता है, बट किसके, उसका जो निगेटिव का मान होगा, ऋणात्मक मान उसके बराबर होता है, ठीक। देखिए तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक, हम किसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ठीक, ये वाला तो यही है, अंदर का मान पूरा हमारा यही है, बट आगे क्या ऋण आया है, ऋण का चिन्ह आया है, तो ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होता है, माइनस ऋण ए के, तो ये चीज यही रहेगा पूरा सेम, आगे किसका माइनस का चिन्ह आएगा। तो यह जो मान हुआ यह प्राप्त हुआ, यह हमें कैसा आव्यूह प्राप्त हुआ, विषम सममित आव्यूह प्राप्त हुआ, ठीक। तो इसका जो ये फाइनली मान प्राप्त हुआ हमको विषम सममित आव्यूह, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो हमारा मतलब विकल्प सही होगा ये जो पहला लिखा हुआ है विषम सममित आव्यूह, ठीक, यही वाला सही होगा, ठीक।
ये वाला सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है। यदि आव्यूह ए का मान हमको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, तथा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, ठीक। देखिए हमको निकालना है अल्फा का मान, ठीक, अल्फा का मान हमको निकालना है, ठीक। देखिए हमको दिया हुआ है, ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, ठीक। यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। तो आव्यूह ए को जोड़िए, ठीक। देखिए आव्यूह ए को लिखिए कॉस अल्फा, ठीक, माइनस का साइन अल्फा, यह है साइन अल्फा, यह है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक। ये हो गया। अब इसको हमें किससे जोड़ना है, इस आव्यूह का ट्रांसपोज क्या होगा, ये तो कॉस अल्फा होगा, ठीक, कॉस अल्फा। ये जो इसकी रो में है इसको कॉलम में लिखिए, माइनस का साइन अल्फा है तो यहां पर लिखिए माइनस का साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा, यहां पर लिखिए साइन अल्फा, ये है कॉस अल्फा, यहां पर लिखिए कॉस अल्फा, बराबर किसके है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, 1 1 0 0। हम यहां पर ये 2/2 ही क्यों लिए, क्योंकि यहां पर हमको 2/2 के रूप में से भी मान दिए हुए थे, ठीक। देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, हमको क्या मिलेगा फाइनली, देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस 2 अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा क्या होगा 0, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा क्या प्राप्त होगा 0, कॉस अल्फा क्या प्राप्त होगा कॉस 2 अल्फा, ठीक। ये प्राप्त हुआ, बराबर किसके है 1 0 1 1, ठीक, इसके बराबर है। तो हमने आव्यूह के जो आव्यूह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा था, संगत अवयव जो होंगे, संगत अवयव जो होंगे वह बराबर होंगे, ठीक। मतलब ये दोनों अवयव बराबर में लिखा हुआ है, तो ये वाला जो अवयव है A11 के बराबर होगा, ठीक। A12 का मान A12 के बराबर है, A21 का मान A21 के बराबर है, ठीक। ये 0 होगा ना, यहाँ पर लिखा था, ठीक, A21 के बराबर होगा, तो ये A22 का मान A22 के बराबर है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा बराबर 1, कॉस 2 अल्फा किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो देखिए जब आप इसका फाइनली मान निकालेंगे, ठीक, देखिए, ठीक, कॉस 2 अल्फा का मान ये दिया हुआ था, तो जब आप कॉस अल्फा लिखेंगे, ठीक, बराबर कॉस 2 अल्फा था, ठीक, तो कॉस अल्फा बराबर 1, ठीक, कॉस 2 अल्फा बराबर 1, तो ये जो 2 इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा भाग करेगा, यहाँ बटे में आएगा, ठीक, 1/2, ठीक। अब देखिए कॉस का मान, कॉस थीटा का मान 1/2 कहाँ होता है, कॉस थीटा का मान 1/2 कहाँ पर होता है, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, ये, ठीक, इसका मान होता है π/3 पर, π/3 पर, मतलब कॉस का जो 60 अंश, ठीक, कॉस 50 का जो मान होता है वह क्या होता है 1/2, ठीक। अगर आप इसको पाई में डिनोट करना चाहें, ठीक, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, तो आप जब पाई की वैल्यू होती तो जब आप 6 से भाग देंगे क्या हमको प्राप्त होगा, ठीक, π/3, इसका मान होता है π/3, ठीक। तो जब π/3 से यहाँ पर 3 से आप भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 60 मिलेगा, ठीक, यहाँ पर। तो इसका जो फाइनली मान है वह है π/3, ठीक। ये सेकेंड बी वाला जो मान हमको दिया हुआ है ये वाला मान सही है, ठीक।